नमस्कार। नगर निगम चुनाव की सरगर्मी के बीच झारखंड की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव से ठीक पहले लगा है एक बहुत बड़ा झटका। मेजर प्रत्याशी की रेस में शामिल दिग्गज नेता नागेश्वर दास ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन चौंकाने वाली बात सिर्फ इस्तीफा नहीं, बल्कि वो गंभीर आरोप है जो उन्होंने पार्टी आला कमान पर जड़े हैं। बुधवार को प्रेस वार्ता में नागेश्वर दास का दर्द छलक पड़ा। उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पर पक्षपात और पूंजीवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। दास का कहना है कि स्थानीय वरिष्ठ नेताओं ने उनके नाम की सिफारिश की थी, लेकिन आखिरी वक्त में एक निष्ठावान कार्यकर्ता को दरकिनार कर पैसे के दम पर एक डॉक्टर और बिजनेसमैन को टिकट थमा दिया गया। नागेश्वर दास यही नहीं रुके। उन्होंने तीखा तंज कसते हुए कहा कि अगर मेहनत कार्यकर्ता करे और मेवा डॉक्टर ले जाए तो कल को झारखंड में सरकार बनने पर बीजेपी को रिम्स के ही किसी डॉक्टर को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। उन्होंने सनसनीखेज खुलासा किया कि पार्टी के रसूखदार नेताओं ने उन पर दबाव बनाकर जबरदस्ती मेयर प्रत्याशी के पक्ष में बयान दिलवाया था। बताते चले, चुनाव से ठीक पहले इस इस्तीफे ने बीजेपी की गुटबाजी को सड़क पर ला दिया है। अब देखना होगा कि नागेश्वर दास का यह बागी रुख बीजेपी के चुनावी गणित को कितना बिगाड़ता है। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्य समिति के सदस्य से मैं अपने पद और पार्टी से इस्तीफा सौंप रहा हूं, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी अपना आइडियोलॉजी से, जो झारखंड के नेता लोग हैं वो अपना आइडियोलॉजी से भटक गए हैं। इसलिए चूँकि भारतीय जनता पार्टी का विचार था श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल जी के विचारों पर चलना। पंडित दीनदयाल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का विचार था कि अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को आगे लाने का काम किया जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग, झारखंड के स्तर के जो नेता हैं, वो हाशिए पर आज के डेट में पहुंच चुके हैं, जिनका मानसिक संतुलन हमें नहीं लगता है कि उनका सही है, क्योंकि सही कार्यकर्ताओं को आकलन वो नहीं कर पाते हैं। जबकि स्थानीय यहाँ के विधायक, जो पूर्व विधायक थे निर्भय साबादी जी, और यहाँ पे पूर्व जो नगर निगम के जो चेयरमैन थे दिनेश यादव जी, और जो अभी कार्यरत रहते हैं सुरेश साव जी, पार्टी में सक्रिय रूप से निभाते हैं भूमिका सुरेश साव जी, और महिला नेत्री है झारखंड के जो भाजपा के विनीता कुमारी जी, ये सारे नेताओं ने, जो राय सुमारी जो मेयर का जब बात हुई तो राय सुमारी, सारे नेताओं ने मेरा नाम एक नंबर पर और दूसरे नंबर पर कामेश्वर पासवान का, तीसरे नंबर पर प्रकाश दास का, बनारसी दास का, ये चारों नाम स्थानीय कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर का जो कार्यकर्ता है उनका नाम देने का ये लोग काम किए। लेकिन ऊपर का नेतृत्व, जो झारखंड के नेतृत्व, कुछ लोग, माननीय बाबूलाल जी अपने स्तर से डॉक्टर शैलेंद्र प्रसाद चौधरी जी को समर्थन देने का काम किए, जिससे हमारे पार्टी के सभी नेताओं का दिल में असंतुष्ट है। निर्भय साबादी जी ने पिछले बार सुनील पासवान जी को टिकट दिलाने का काम किए, तो सुनील पासवान को जिताने का भी वो उसने काम किया, लेकिन आज निर्भय साबादी की भी बात नहीं चला, दिनेश यादव जी की बात भी नहीं चला, विनीता कुमारी की भी बात नहीं चला, और आपका सुरेश साहब जी की बात नहीं चला। तो ऐसे हालात में अगर मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि मुझे टिकट नहीं मिला इसीलिए मुझे समर्थन नहीं मिला, इसके लिए मैं ये चाहता हूँ प्रकाश दास जी को दे देते, बनारसी दास जी को, कामेश्वर पासवान जी को, जो जमीनी स्तर का लीडर है उनको दे देते, मुझे देते, हमको कोई तकलीफ नहीं। लेकिन जो कभी पार्टी में सक्रिय रूप से भूमिका निभाए नहीं किए हैं वो व्यक्ति को मिला है, जिससे सारे कार्यकर्ता असंतुष्ट है। आज हमको अगर मिल जाता समर्थन तो कामेश्वर पासवान चुनाव मैदान में नहीं रहते। आज भी मुझे अगर मिल जाएगा तो कामेश्वर पासवान अभी चुनाव मैदान से हट जाएगा। आज कामेश्वर पासवान को अगर मिल जाता तो मुझे ये नौबत देने की बात नहीं आती। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी सदस्यता से वो इस्तीफा दे रहा हूँ और आगे की रणनीति तय करूँ। दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी में एक भी लीडर नहीं है जो अपने खुद लगा हो, पत्नी खुद लगा हो, बेटा लगा हो, एक भी लीडर जिला में नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी प्रोग्राम हुई है तब तो मैं
मेरी पत्नी, मेरे बेटे, सारे लोग ने यहाँ से जुलूस ले जाने का काम किए। हम मेहनत करके मैदान भरने का काम किए, चाहे आजीडी का मैदान हो, चाहे पपरोटाड़ के मैदान हो, चाहे आपका एकेडमी का मैदान हो, चाहे झंडा मैदान हो, चाहे रांची का प्रोग्राम हो, जहाँ जहाँ प्रोग्राम हुआ हमने पूरा जुलूस लेकर, पूरा भीड़ लेकर जाने का काम किए। लेकिन मुझे आज उपेक्षित हो गया, हमारा दिल टूट गया। लेकिन फेसबुक पे तो कुछ दिन पहले आपने लिखा था कि हम समर्थन दे रहे हैं शैलेंद्र चौधरी को। उसमें इसी कारण, इसीलिए आज ये काम हमको करना पड़ रहा है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम जो कर रहे हैं, इसी कारण हम कर रहे हैं, क्योंकि अचानक आनंद फानन में मुझे बुलाया गया, लेकिन मुझे पता नहीं था। पार्टी के इतना दबाव था, इतना प्रेशर था। एक तो हम जमीनी स्तर का कार्यकर्ता, अये वो दलित, इतना दबाव हो गया जो कि मुझे बोलना पड़ा। लेकिन हमको दबाव के कारण और प्रेशर पर हमको वो बात बोला। तो आपका ये आरोप है कि क्या टिकट बिका है आपका भाजपा का? हाँ, भाजपा का टिकट बिका है। किसने बेचा है भाजपा का टिकट? किसने बेचा है? हम तो जो भाजपा का जो यहाँ का आला कमान है, जो झारखंड में जो देखते हैं, उनसे हुआ होगा। हम तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये बात तो जरूर संभावना जताई जा रही है। सारे पूरे गिरिडीह जनता बता रही है इस बात को कि पैसा वाला को टिकट मिल गया। अच्छा, ये क्या हम पैसा नहीं कमाए, लेकिन आदमी जरूर कमाए। क्या आप दोबारा चुनाव में आ रहे हैं क्या? अभी हम फिलहाल मेयर में चुनाव में भी नहीं जाने जा रहे हैं। नहीं जा रहे। ये बताइए, आपने नॉमिनेशन चूंकि इसलिए नहीं आ रहे हैं कि पार्टी ने कहा था कि नॉमिनेशन कर दीजिए, फिर हम लोग देखेंगे जो कार्यकर्ता सही रहेगा, जिनका राजकुमारी में आएगा उनको हम लोग देखेंगे। हम लोगों ने नॉमिनेशन एकाएक उनका नाम आया। नॉमिनेशन के पूर्व भी पार्टी ने अपना समर्थन दे दिया था डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी को, उसके बाद भी आप नॉमिनेशन किए, नामांकन वापसी के दिन भी आपने नाम वापस नहीं लिया, और अब आप पार्टी से त्यागपत्र दे रहे हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है कि जो जमीनी स्तर का जो कार्यकर्ता है, उसको जो मैंने समर्थन नहीं मिला है। इसके कारण सवाल ये है कि आप माननीय बाबूलाल मरांडी जी झारखंड के लीडर हैं, अच्छे लीडर हैं, ईमानदार लीडर, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनता उनको, सभी समुदाय के लोग उनको मानते हैं। लेकिन पूरे झारखंड दौरा करते हैं पार्टी को मजबूत करने के लिए। लेकिन हमें लगता है कि झारखंड में बीजेपी की अगर सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का एक नंबर कैंडिडेट रिम्स का जो डॉक्टर है उनको होना चाहिए, बाबूलाल मरांडी जी को नहीं होना चाहिए। रिम्स का जो डॉक्टर है उनको मुख्यमंत्री होना चाहिए। बाबूलाल मरांडी जी नेतृत्व कर सकते हैं, उस संगठन मजबूत करने के लायक है। उस संगठन में हर जिला में जाए, उस संगठन मजबूत करें। लेकिन मुझे लगता है बाबूलाल मरांडी जी की ये डिसीजन जैसा आया है इसमें मेयर में, उससे साफ जाहिर होता है कि वो भी मुख्यमंत्री लायक नहीं, वो संगठन मजबूत करें, वो भाषण दे, जनता को एकजुट करें। लेकिन जब भाजपा सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री लायक है, रिम्स का जो डॉक्टर है वो हो सकता है। इनके रिम्स के डॉक्टर क्यों? रिम्स के डॉक्टर इसलिए क्योंकि शैलेंद्र चौधरी जी कोई डॉक्टर दिए हैं, कार्यकर्ताओं ने दिए, जो मेहनत करने वाले, इसलिए बोल रिम्स को डॉक्टर होना चाहिए। डॉक्टर ये उतारे ही नहीं, बाबूलाल जी उतारे डॉक्टर को। पार्टी के जो नेता लोग हैं, जिला के नेता लोग, इन लोगों को बोलने के बाद भी ये बात नहीं माने हो, तो उन्हीं का डिसीजन के अनुसार रिम्स का डॉक्टर मुख्यमंत्री होना चाहिए। बाबूलाल जी में संगठन बना सकते हैं, संगठन पर भीड़ जुटा सकते हैं, अपना कैंडिडेट जिता सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के हिसाब में वो अभी आज के डेट में हमको नहीं लगता उनको रहना चाहिए। एक नंबर कैंडिडेट रहेगा तो डॉक्टर रहेगा, रिम्स का डॉक्टर। तो आपका क्या कहना है? इनका डिसीजन के अनुसार मरांडी नहीं इनको तो मरांडी जी बात चलता है। जब जिला का सारे नेता का बात को इग्नोर कर दिया गया तो किनका बात है? गिरिडीह जिला में सबसे बड़ा नेता मरांडी जी हैं, मरांडी जी का बात हुआ है, बात चला है। दूसरा कोई डिसीजन नहीं लिए, मरांडी जी नहीं है और रविंद्र राय जी नहीं है। आपके जो राजकुमारी जो बात आया उसके अनुसार डिसीजन थोड़ी हुआ है। ये निर्णय आदित्य साहू भी जिस दिन आए थे उस दिन भी आपकी एक्टिविटी दिखी थी बीजेपी कार्यालय में शायद। हाँ, बीजेपी कार्यालय में देखी थी, मुझे बुलाया गया था, लेकिन हम जो स्टेज पर नहीं थे, आप देखे होंगे उस समय हम जो फ्रंट पर लाइन पर स्टेज पर पीछे कुर्सी में बैठे थे, जान के बैठे, हमको बुलाया गया था, लेकिन हमने नहीं बैठा क्योंकि हमारा दिल टूट चुका था। मेरा दिल टूट चुका, इतना टूट चुका है कि हम अपना बात इजहार नहीं कर सकते। तो आप आज भाजपा छोड़ रहे हैं, तो किस दल के लिए आप सक्रिय रहेंगे? और आगे आने वाला समय में उस देखा जाएगा। लेकिन हम ऐसा सामाजिक व्यक्ति हैं कि मेरे पास आदमी है, मुझे लिखने आता है, मुझे पढ़ने आता है, मुझे बोलने आता है, मुझे भिड़ने आता है, और मैं आदमी जुटाने भी जानता हूँ। मेरे पास आदमी है, कोई पैसा कमाए तो हम आदमी कमाए। चुनाव में किसको समर्थन करेंगे आप मेयर के लिए?
मेयर के लिए आने वाला समय में अभी तो 11 दिन बाकी है। समय नहीं ज्यादा। अभी 11 दिन बाकी है। आप अंतिम दिन समर्थन नहीं कीजिएगा, क्या निर्णय लिया है आपने, किसके पक्ष में आप काम कीजिएगा? अभी हम कुछ नहीं सोचे। आप अपने समर्थकों से, क्योंकि आप चुनाव से सुनिए, चुनाव से आपने विड्रॉ कर लिया, आपके जो समर्थक है, आपके जो वोटर है, उनको आप क्या कहेंगे? उनका वोट किस ओर जाएगा? क्या आप वोट मांगते हैं उनसे अपने लिए? हमारे जो कार्यकर्ता है, हम लोग आपस में बैठेंगे, हम लोग हमारे समर्थक लोग जितने लोग हैं, हम लोग आपस में बैठेंगे, आपस में बैठ के निर्णय लेंगे। जो रायशुमारी में जो हम लोग तय होगा, मैं अकेला डिसीजन नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे बात पर हजारों जनता, हजारों लोग, नौजवान महिलाएं आती है और आते हैं लड़का नौजवान लोग, तो उनसे डिसीजन लेने के बाद ही हम आगे के कदम उठाएंगे। कब वो करेंगे काम? हम 2 से 4 दिन में करेंगे ये काम। 2 से 4 दिन के अंदर हम कर लेंगे। आपके रिलेटिव भी, आपकी गोतनी भी चुनाव लड़ रही है, तो दोनों का कैसा मैंने ये लग रहा है कि आप एक परिवार से, एक घर से दोनों चुनाव लड़ रही हैं, क्या सोचते हैं? एक परिवार से दोनों चुनाव लड़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग दोनों में एक नहीं है। एक सब कोई लड़ सकता है ये चुनाव, हर कोई लड़ सकता है। तो हम खुद खड़ा नहीं हुए हैं, मेरी महिलाएं लोग सब मुझे खड़ा की है कि आप हर जगह मीटिंग है और भी है, मतलब ग्रुप भी चलाते हैं, तो सब कोई हमको मिल के खड़ा किया है कि आप खड़ा होइए और आप इसमें रहिए, इसलिए हम खड़ा हुए हैं। क्या लगता है आपको, क्या करेंगे? आपका क्या उद्देश्य है चुनाव जीतने के बाद? चुनाव जीतने के बाद यही उद्देश्य है, जो मान लिया जाए जो काम नहीं हुआ है मेरे मोहल्ले में, वो काम हम करने का कोशिश करेंगे। जैसे नाली है और पानी है, कुछ सुविधाएं नहीं है मेरे गांव में, वो सब करने का कोशिश करेंगे। आपके देवर इसके पहले वार्ड पास कर, हाँ, तो क्या आप कहेंगे कि आपके देवर ने अपने जो अपना पद था उसके अनुरूप काम नहीं किया, समस्या अभी भी है, क्या कहेंगे? वो हम नहीं कर सकते, वो तो पब्लिक बोलेगी। उनका नहीं, उनका कैसा काम है? जनता जानती है, वो जनता जानती है, जनता आप से क्या कहेंगे? आप मुझे उनके बारे में कोई शिकायत नहीं बोलना है, जनता खुद इसका डिसाइड करेगी। वो आप जनता से पता लगा हमारे जितने लोग यहाँ खड़े हैं, किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।